ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज मैं अपनी श्रद्धांजलि जो कि हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज के लिए कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। आज बहुत ही दुखद का विषय है पूरे हमारे इस्कॉन समुदाय या पूरा वैष्णव जगत के लिए बहुत ही दुखमय न्यूज़ है, जो कि आज हमारे बीच में हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज उपस्थित नहीं हैं, सशरीर उपस्थित नहीं है। वास्तव में वो अपने वाणी के द्वारा तो हम सभी के बीच में हमेशा सदैव उपस्थित रहेंगे। तो मैं अपने श्रद्धांजलि को इस समय मैं प्रयागराज में यमुना के जल में मैं अपनी श्रद्धांजलि भक्तिचार्य महाराज के लिए प्रस्तुत करूंगा। बहुत रम्य स्थान है यह यमुना का किनारा, संगम के प्रयागराज, बहुत पवित्र तीर्थ है प्रयागराज। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, जो कि आज हम अपने गुरु को भी सभी भक्तगण अपने गुरु को पूजा करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण तिथि भी है। तो आज पूरा संसार जो कि दुख की स्थिति में है, क्योंकि आज हमारे बीच में वास्तव में एक शुद्ध वैष्णव जो थे, उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर भगवत धाम नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो ये वैष्णव समाज में सबसे दुख का विषय है। वास्तव में एक शुद्ध भक्त जो होता है इस संसार में से चला जाता है तो सबसे बड़ा दुख का विषय होता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख उसी समय होता है जब एक शुद्ध वैष्णव इस धराधाम को छोड़कर वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज जो कि भगवान के परम शुद्ध भक्त और विशेष करके श्रील प्रभुपाद के इस मिशन के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज जो कि थे, जो कि उन्होंने आज के इस दिवस पे उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। वास्तव में एक शुद्ध भक्त जो होता है जब इस धराधाम को छोड़ता है तो सभी के लिए एक कष्टदायक स्थिति बन जाता है, क्योंकि उनका जो संग है हमको उनके संग से फिर वंचित होने लगते हम। डायरेक्ट जो उनकी संगति है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। वैसे भी इस पृथ्वी से ऐसे शुद्ध भक्तों का चला जाना जो कि इस पृथ्वी का एक आभूषण चला गया, इस प्रकार का हम सोच सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को प्रस्तुत करते हैं। प्रसंग उस समय का है कि जब हरिदास ठाकुर की एक इच्छा हुई, हरिदास ठाकुर के कि हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है, मैंने जीवन काल में कभी भी आपसे कोई इच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा अंतिम एक इच्छा है कि आप उस इच्छा को मेरा पूर्ति करिए। चैतन्य महाप्रभु बताते कि हरिदास बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारे हर एक इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो उस समय हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी अंतिम एक इच्छा यह है कि आपके प्रयाण करने से पहले मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊं। ये मेरी परम इच्छा है कि आपके जाने से पूर्व मैं इस संसार को छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे से पहले चले गए तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं अपने आप को इस दर्द को सहन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए प्रभु मेरी एक विनती है, मेरी एक इच्छा है कि आप इस इच्छा को पूर्ण करिए कि आपके सामने आपके उपस्थित रहते हुए मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊँ। तो उस समय हरिदास ठाकुर, ये बड़ा लंबा प्रसंग है, लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु से कि प्रभु वैसे तो संसार में आपके लाखों भक्त हैं, लाखों करोड़ों भक्त हैं जो कि आपके निकटवर्ती भक्तगण हैं। इसमें से एक छोटा हरिदास चला जाएगा, एक हरिदास एक चला जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। हरिदास ठाकुर उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई किसी व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों गाय है, उसकी एक बकरी अगर मर गई तो उसको व्यक्ति को क्या फ़र्क पड़ता है।
प्रभु इसी प्रकार से ये हरिदास जो है आपसे प्रार्थना करता है कि आपसे पहले इस शरीर को छोड़कर वह आपके धाम में जाना चाहता है, ये मेरे ऊपर कृपा करिए। जब इस प्रकार का हरिदास ठाकुर की इच्छा को जानते चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास, तुम्हारे जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वह इस पृथ्वी के आभूषण हैं। अगर इस पृथ्वी से अगर शुद्ध भक्तों का अगर जाना हो जाता है तो ये पृथ्वी आभूषण रत्न से विहीन हो जाती है। रत्न शून्य हैला निधिनी, कि निधिनी ये पृथ्वी जो है रत्न से शून्य हो जाएगी, विहीन हो जाएगी। आप जैसे शुद्ध भक्तों का इस संसार से अगर चले जाते हैं तो ये पृथ्वी अपने आप को रत्न शून्य मानने लगेगी। तो हरिदास तुम एक शुद्ध भक्त हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि एक शुद्ध भक्तों का जो इस संसार से चला जाना वह एक बहुत बड़ा आभूषण इस संसार इस पृथ्वी से चले गए ऐसा। तो इसलिए आज के दिन पे परम शुद्ध वैष्णव हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज जो कि पूर्णिमा इस शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि पर, जो कि बहुत विशेष तिथि है, विशेष तिथि इसलिए है यह पूर्णिमा तिथि क्योंकि उस समय की बात है जैसे कि आज हम पूरे संसार में जो कि गुरु पूर्णिमा के रूप में भी कहा जाता है, ये पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। वेद व्यास जी की पूजा होती है। तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि तिथि जो है परम पवित्र तिथि क्यों है, क्योंकि उस समय की बात है जबकि वेद व्यास जी के पिता श्री पराशर मुनि जब उनको ये तिथि जब आया तो उनकी एक इच्छा हुई कि इस तिथि पे अगर मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति होकर होता है तो निश्चित रूप से वो पुत्र जो है बहुत ही दिव्य होगा। या तो साक्षात भगवान होगा या तो एक शुद्ध परम वैष्णव होगा। तो पराशर मुनि ने इस तिथि पे ही उनके पुत्र वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो परम पवित्र तिथि है जो कि इस तिथि पे परम पूज्य हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज इस धराधाम को छोड़कर नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो पूरे संसार को भक्ति चारू महाराज का जीवन जो काल आप सभी भक्त जानते हैं कि इस संसार में सभी को प्रिय थे, इसलिए आज पूरा संसार जो है दुखमय परिस्थिति में है। सभी को प्रिय थे महाराज, विशेष करके वो जो एक शुद्ध वैष्णव जो होता है, शुद्ध भक्त होता है, वास्तव में इस संसार में हर एक जीवों को प्रिय होता है। हम जैसे कि षड गोस्वामी अष्टकम में पढ़ते हैं, कृष्णात् कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बो निधि धीरा धीर जना प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो। हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये षड गोस्वामी का जो जीवन था कृष्ण के कीर्तन में, गान में, नर्तन में और इस प्रकार से लीन रहता था कि एक शुद्ध भक्त का जो जीवन काल है वो हमेशा सदैव भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन इत्यादि में, भगवान के सेवा में हमेशा उनका पूरा दिन जाता था। जिसके कारण वो संसार में धीर पुरुष हो चाहे अधीर पुरुष हो, धीरा अधीर, धीर मतलब वह व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश कर लिया है, और अधीर मतलब जिसने अभी तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर चुका है, या भौतिकवादी व्यक्ति जो कि भौतिक चीज़ों में लिप्त पड़ा हुआ है। तो ऐसे दोनों धीर हो चाहे अधीर हो, ये दोनों लोग एक शुद्ध वैष्णव से, इन गोस्वामियों को और एक शुद्ध वैष्णव को, ये दोनों लोग प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भक्त है और केवल भक्त है तभी कोई शुद्ध भक्तों को प्रेम करता है, नहीं, एक कर्मी व्यक्ति वो भी शुद्ध भक्तों को बहुत प्रेम करता है। तो ऐसे ही गोस्वामियों के परंपरा में चलते हुए हमारे ही निकटवर्ती एक आचार्य आज जो कि हमारे बीच में नहीं है, जो कि ये संसार सब संसार के हर एक जीव उनको बहुत प्रेम करते थे, विशेष करके
भक्ति चारू महाराज के जो भजन इत्यादि है बहुत मधुर, उनकी वाणी जो है बहुत मधुर वाणी, एकदम मीठा वाणी। अगर कोई उनकी वाणी को अगर सुने तो मोहित हो जाता था, मुग्ध हो जाता था। तो ऐसे अनेक भजनों के द्वारा, अनेक अपने मधुर वाणी के द्वारा इस संसार को मोहित कर रहे थे हिजोलिनिस भक्ति चारू स्वामी महाराज, जो कि आज इस संसार को छोड़कर अपने नित्य लीला धाम में प्रविष्ट हुए। तो उनके जो कि अन्य गोपियों, विशेष करके उनका गोपी गीत जो कि मुझे बहुत प्रिय है, उनके मुखार बिंद से गोपी गीत जब सुनाते हैं तो इतना मधुर वो गोपी गीत होता है कि मुग्ध कर देने वाला होता है। जैसे कि महाराज अक्सर महाराज का इस भजन गोपी गीत को गाया करते थे, जिसमें वो गाते थे, गोपी गीत का सबसे प्रिय जो श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम्। महाराज इस प्रकार से मधुर इन गोपी गीत के टेक्स्ट को बहुत सुंदर तरीके से गाते थे और समझाते थे। इस प्रकार से अपने मधुर कीर्तन, मधुर प्रवचन, उनकी सरलता, उनकी नम्रता, जितने भी गुण हैं एक वैष्णव के अंतर्गत होना चाहिए शुद्ध भक्तों के, वो देखा गया परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के। तितिक्षव करुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषणा। और इस प्रकार से त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमान मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इस प्रकार से सदैव अपने को कीर्तन में भगवान के लगाकर उनकी सेवा में करते हुए आज के दिन पे, परम पवित्र तिथि पे हिजोलिनिस भक्ति चारू महाराज इस संसार को छोड़कर, निश्चित रूप से उनको, क्योंकि प्रभुपाद के बहुत प्रिय थे, प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य भक्ति चारू महाराज थे। प्रभुपाद जी इतना प्रेम करते थे और ये भी प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम करते थे, जीवन समर्पित कर दिया था प्रभुपाद जी के लिए, जान देने के लिए भी तैयार थे वो। इस प्रकार से वह पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के सेवा में लगे हुए थे। तो इसलिए निश्चित रूप से प्रभुपाद जी उनको बुला लिए अपने पास। तो आज के इस दिवस पे हम भी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो प्रभुपाद के इस मिशन में जो निष्ठा थी, प्रभुपाद के प्रति निष्ठा थी, उसका एक बूंद मात्र भी हमारे ऊपर कृपा करें। तो हम भी इस प्रकार से प्रभुपाद जी के प्रति अपना डेडिकेशन या प्रभुपाद जी के प्रति अपने प्रेम या प्रभुपाद जी की संस्था के मिशन के प्रति अपनी सेवा को अच्छे से दे पाए। तो मैं इस यमुना के जल में नौका विहार करते हुए मैं इस यमुना महारानी के कुछ अष्टकम का मैं पाठ करना चाहता हूं और महाराज को समर्पित करना चाहूँगा। और यमुना देवी की प्रसन्नता के लिए, यमुना देवी से प्रार्थना करते हुए और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं यमुना अष्टकम को पाठ करेंगे। तत्पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। तो श्री यमुनाष्टकम की जय। मुरारिकाय कालिमाललामवारिधारिणी त्रिणीकृत त्रिविष्टपात्रिलोकशोकहारिणी मनोनुकूलकुलकुञ्जपुञ्जधूतदुर्मदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा मलापहारि वारि भोरभोरिमण्डितामृता वृषं प्रपातक प्रवञ्चनाति पंडिता निशं सुनन्दनन्दनांग संगरागरञ्जिता हिता धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा लसत्तरंग संगदूत जातपातका नवीन माधुरी धुरेण भक्ति जात चातका
तटान्तवास दास हंस संसृता हि कामदा दुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा विहार रास खेद भेद धीर तीर मारुता गता गिराम गोचरे यदीय नीर चारुता प्रवाह साहचर्य पूत मेदिनी निदता दुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा तरंग संग सैकतांजितांतरा सदासिता शरण्यसाकरांशु मंजु मंजरी सभाजिता भवार्चनाय चारुणाम्बुनाधुना विशारदा दुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा जलांत केलिकार चारुराधिकांगरागिणी स्वभरन्तरण्य दुर्लभांग सांगतांग भागिनी स्वदत्त सुप्त सप्त सिंधु भेदनाति कोविदा दुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सुता जलच्युताच्युतांगरागलंपटालिशालिनी बिलोलराधिका कवांच चंपकालिमालिनी सदा गाहनावतीर्णवर्तिवृत्त नारदा दुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा सदैव नन्दनन्द केलिशालिकुञ्ज मञ्जुला ततोष्ठफुल्लमल्लिका कदम्बरेणुसुज्ज्वला जलावगाहिनां नृणां भवाब्धि सिन्धु शारदा दुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा दुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सीता दुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा। तो हम यमुनाष्टकम की जय। तो इस प्रकार से यमुना महारानी का ये अष्टकम है जो कि मैंने क्योंकि महाराज हमेशा भजनों को इत्यादि गाते रहते थे, इसलिए हमने भी कुछ यमुना अष्टकम जहाँ पे मैं उपस्थित हूँ यमुना महारानी की प्रसन्नता के लिए और महाराज को स्मरण करते हुए और महाराज को अपनी प्रेम भरी श्रद्धांजलि को देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमुना महारानी की जय। जोलिने भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। चलो ले लो ले लो। तो ये बहुत सुंदर घाट है यमुना महारानी का किनारा, जो कि इसको बलुआ घाट बोलते हैं। ठीक इसके बाजू में ये जो आप सभी को बिल्डिंग दिख रहा है, ये जो घाट दिख रहा है इसके ऊपर ठीक ही हमारा इस्कॉन मंदिर है, एकदम यमुना जी के किनारे पे प्रभुपाद घाट के रूप में ये बना हुआ है घाट। और ठीक उसके बाजू में ये बलुआ घाट है जहाँ पे डेली यमुना महारानी की आरती पूजा इत्यादि सेवा वगैरह होती है। तो बहुत सुंदर रमणीय स्थान ये प्रयागराज का यमुना किनारा और बलुआ घाट, और ठीक बाजू में हमारा इस्कॉन मंदिर भी है।